गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करनी है हिंदी सब्जेक्ट में। पहले यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके पहले हमने एक वीडियोस बनाया था हिंदी सब्जेक्ट का। जो पहला टॉपिक आता है बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में बहुविकल्प का, बहुविकल्प में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना टॉपिक पूछा जाता है, तो वो वीडियोस हम बना दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। वहाँ जाके वो वीडियोस देखो और ये भी वीडियोस देखो। वो वीडियोस देखोगे तो 20 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा और ये वीडियोस देखोगे तो 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डिटेल में बात करते हैं। कक्षा 10 वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी सब्जेक्ट में गद्यांश पूछा जाता है 110% वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। जिनको 6 नंबर नहीं खोना है वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इस वीडियो में टिप्स ट्रिक्स सारा कुछ अभी हम आपको बताएंगे। 3 2 जा 6 3 प्रश्न रहेगा 2-2 नंबर का। कैसे लिखना है अगर आप नहीं पढ़े, नहीं याद, ट्रिक्स हम बताएंगे। 110% गारंटीड है आपको नंबर मिलेगा। हमारा एक्सपीरियंस है, हम क्लास 10 के टॉपर हैं। हिंदी विषय में कौन कौन सा टॉपिक हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है और अब की बार आएगा, जो आपको पढ़ना है वो पहले वीडियोस देखोगे। उसके बाद में इसके पहले एक वीडियोस हमने बनाए वो भी देखोगे और आज जो इस वीडियोस को देख रहे हो, इस वीडियोस को देखने के बाद में वो दोनों आपको देखना ज़रूरी है। अगर आप हिंदी में 70 में 70 फोड़ना चाहते हो तो हमारा एक्सपीरियंस है बहुत ही तगड़ा, और जैसे हम पढ़ाते हैं आपके दिमाग में डायरेक्टली घुसता होगा। कैसे लिखना है आपको गद्यांश ये बताएंगे, साथ ही साथ याद कैसे करें। गद्यांश तो बहुत सारा है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है 2-3 हम बताएंगे और उसमें ट्रिक 90% ट्रिक बता देंगे। सारा कवर हो जाएगा, 6 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हिंदी में, तो अब अपना दिमाग खोल लो, टेंशन दूर कर लो, भरोसा खुद पर 2 दिन के बाद करोगे हमारे वीडियोस को देखने के बाद में। हिंदी का गद्यांश बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आएगा अभी वो पहले हम बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि हिंदी गद्यांश कैसे लिखना है, टिप्स ट्रिक्स क्या रहेगा वो फिर हम बताएंगे। बहुत ही आसान भाषा में, जैसे बुक में, जैसे विद्या में रहती है, जो व्याख्या किया जाता है उसमें जो संदर्भ होता है, कई कई वर्ड ऐसा होता है जो कठिन वर्ड होता है, तो उसको हम आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में कर दिए हैं। आपको रटना नहीं है। और हाँ, इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपके पास एक रफ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वीडियो को देखने के बाद में रफ ले लो। क्यों ले लो? जैसे जैसे हम सीरीज बना रहे हैं हिंदी का, उसी तरीके से एक रफ में 10-20 रुपए की आती होगी रफ, उस रफ में पूरा हिंदी का जैसे वीडियोस हम बनाते आएंगे उसी तरीके से बहुविकल्प का, फिर गद्यांश का, फिर पद्यांश का, जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से उसमें नोट होना चाहिए। तभी आप 70 में 70 फोड़ सकते हो, वरना वीडियोस तो यूट्यूब पर बहुत सारी है, देखते रहोगे दिमाग में आता रहेगा, एक साइड से निकलता रहेगा। तो हम आपको ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि रफ लेकर चलो, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखना। अगर 6 नंबर लेना चाहते हो तो गारंटीड है ये टॉपिक अगर नहीं पूछा जाएगा तो हमारे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, हर वीडियोस पर डिसलाइक कर सकते हो। और हाँ, अगर सपोर्ट मिलता है आपको तो प्लीज़ सपोर्ट तो आप दिल से करेंगे ही। तो यहाँ पर हम देखते हैं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर गद्यांश कैसे देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा होगा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 2 जा 6 6 नंबर का ये प्रश्न है। हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, अब की बार भी 100% गद्यांश पूछा जाएगा। नीचे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक ये गद्यांश है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक आप 1 बार या फिर 2 बार पढ़ोगे बस, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। इसके नीचे फिर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो 1 2 3 प्रश्न दिया गया है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका मतलब क्या है उपर्युक्त? इसके जो ऊपर दिया गया है ये पूरा गद्यांश तो है ही है, कैसे लिखना है अभी आगे बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन समझना है आपको कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब क्या है? रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो यहाँ से यहाँ तक गद्यांश दिया गया है इसे गद्यांश बोलते हैं। जिसके नीचे अंडरलाइन है, नीचे लाइन दी गई है रेखांकित, उनकी व्याख्या करनी है। तो इसका मैं सीक्रेट बताऊंगा कि इसी के पीछे ही नहीं पढ़ना है, पूरे के पीछे पढ़ना है। अभी देखना आगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश में से जो ऊपर दिया गया गद्यांश है, भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। अगर आप ये समझो कि नहीं पढ़ कर आए हो, इसका आंसर नहीं पता है, फिर आप कैसे लिखो कि नंबर मिल जाए। 6 नंबर हम आपको दिला देंगे वीडियोस को पूरा देखने के बाद में। फिर दिया रहेगा अथवा करके। अथवा का मतलब क्या है? एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना जरूरी है। अगर आप दोनों नहीं पढ़े हो तो कैसे करोगे? ट्रिक है, बताऊंगा। यहाँ से यहाँ तक की पद्यांश दिया गया है, जैसे हमने ये 3 क्वेश्चन समझाया, सेम टू सेम ये तीनों क्वेश्चन है।
यहाँ पर हिंदी गद्यांश का मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश हम बता दे रहे हैं, और जितना सारा गद्यांश है मोस्ट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट जो 90% या फिर 95% 100% चांस रहेगा कि पूछा ही जाएगा, वो इस वीडियो के एंड में हम आपको दिखा देंगे। उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर इम्पोर्टेंट की बात कर लेते हैं, एक हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो मित्र का कर्तव्य, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट से ना होगा, इतना पढ़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पढ़ो या फिर 3 बार पढ़ो, बस इससे ज़्यादा ना पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। समझ में नहीं आता है इसका टेंशन नहीं लेंगे, आप हमारे चैनल पर हो। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, मतलब कि जो ऊपर दिया गया गद्यांश है इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ का मतलब ये पाठ कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, डिटेल में 2 लाइन में लिखना है आपको। पर हम बहुत ही आसान भाषा में अच्छे से बना करके लिखे हैं। हमारे भाषा में जैसे आप लिखोगे नंबर कोई नहीं काट सकता आपका। बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी में आपको गद्यांश का क्वेश्चन कैसे लिखना है, जो भी प्रश्न उत्तर नंबर होगा वो यहाँ पर आपको डालना। ये पहले से रटपन इसलिए चलिए कि मैं वीडियो शूट कर रहा था पर रिकॉर्डिंग करने के लिए भूल गया था। आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लिए हो तो मित्र का कर्तव्य इतना लिखोगे। इसके बाद में डॉट 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 ऐसे करके लास्ट का होगा इतना लिख दोगे। बीच में डॉट डॉट, शुरू का 2 वर्ड और लास्ट का 2 वर्ड एक ही लाइन में होना चाहिए, बीच में डैश डैश रहेगा। ठीक, क्यों लिखते हैं, एग्जामिनर को मालूम हो जाता है कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर है। तो संदर्भ यहाँ पर इस तरीके से आपको डालना है, बढ़िया ब्लैक इसके, ताकि जिसे एग्जामिनर चेक करे तो उनकी नज़र डायरेक्ट संदर्भ पर जाए कि हाँ स्टूडेंट संदर्भ लिखा है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। समझ में आया, नहीं आया तो टेंशन मत लो। प्रस्तुत गद्यांश क्वेश्चन में ही दिया गया है, गद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं, पाठ्य पुस्तक हिंदी सब्जेक्ट के हिंदी के गद्यांश यहाँ लिखा है, आप गद्यखंड लिख दो। गद्यखंड में मित्रता जो हम अभी आपको पढ़ाए हैं, मित्र का कर्तव्य, वो चैप्टर मित्रता से लिया गया है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है आसान भाषा में। उसके बाद में लेखक का नाम लिख देना है कि मित्रता चैप्टर का लेखक कौन है। तो इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं या फिर शुक्ल हैं। बस इतना सा छोटा सा 2 लाइन आपको लिखना है, इसके पीछे आपको 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बस इतने पर ध्यान रखो कि व्याख्या आपको करनी है। जो ऊपर दिया गया गद्यांश है कि जितने भी बार बोर्ड एग्जाम अभी तक हुआ है और जो अब की बार हो रहा है 2023 का, इसमें हिंदी का गद्यांश 100% पूछा जाएगा। इस बात का ध्यान रखोगे आप। 6 नंबर का होता है तो 6 नंबर आपको नहीं गंवाना है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो तीनों क्वेश्चन है, संदर्भ लिखने के लिए, व्याख्या करने के लिए और एक छोटा सा क्वेश्चन दिया होता है, इसमें तो 2 दिया गया है, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, 1 वर्ड में इसका आंसर है। और ये जो तीनों क्वेश्चन है सेम टू सेम, कोई भी गद्यांश हो सब में पूछा रहेगा कि संदर्भ लिखिए, व्याख्या कीजिए। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। व्याख्या करने से पहले लेखक का अगर आपको नाम पता है तो वो लिख दो कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र अपने मित्र के अच्छे एवं महान कामों को करने में इस प्रकार सहायता करता है। पर आपको इतना नहीं लिखना है, कम से कम 5 लाइन लिखना है, 5 या 6 लाइन इतना लिखना है। व्याख्या जिनको नहीं पता कैसे करनी है, सबसे पहले संदर्भ जो आप लिख दिए हो उसके नीचे व्याख्या लिखने के लिए आता है, तो लेखक का नाम अगर आपको पता है तो ये लिख दो, नहीं पता तो ऐसा लिख दो कि लेखक जी कहते हैं। उसके बाद में ट्रिक क्या है, एग्जामिनर ये नहीं देखता कि व्याख्या ठीक है कि नहीं, बस उनको 6 लाइन 5 लाइन दिखनी चाहिए जो ऊपर गद्यांश दिया गया है उससे रिलेटेड। व्याख्या लिखने का ट्रिक क्या है ये पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताता होगा। पहली लाइन का कुछ वर्ड्स आपको छोड़ देना है ताकि एग्जामिनर को ये ना पता चले कि आप पूरा कॉपी कर लिए हो। तो पहली लाइन का या फिर दूसरी लाइन से जहाँ फुल स्टॉप कॉमा लगा हो वहाँ से आपको लिख देना, जैसे यहाँ से लिख देना है, फिर यहाँ से आपको लिख देना है और 1-2 लाइन लिखना है, फिर 1-2 वर्ड छोड़ करके फिर लिख देना है। सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना है। दिमाग में कुछ आ रहा है तो लिख दो, अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो टेंशन ना लो, उसी को लिख दो, बस छोड़ कर आपको लिखना है। और एग्जामिनर कभी भी आपका उत्तर पूरा नहीं पढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ जैसे उसकी नज़र जाती है जहाँ भी वो साफ साफ दिखना चाहिए बस।
अगर वो पूरा पढ़ते रहे तो उनको एक कॉपी चेक करने में 10 मिनट से कम नहीं लगेगा, जो कि उनको एक कॉपी चेक करने में 2 रुपये की 5 या फिर 10 इतना रुपये उनको मिलता है। तो वो चाहते हैं कि हम फटाफट से कॉपी चेक करते रहें, वो भी सही। हमें एक ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। हमें अपनी मित्रत्व की खोज करनी चाहिए जो आत्मबल हो, जो स्वभाव शांत मार्ग पर चलाने वाला हो, जो आपको अच्छी बातें बताने वाला हो, मतलब सही रास्ते पर चलाना हो। अपने दिमाग से आपको लिख देना है, कहीं आपको उसमें फाइंड नहीं करना, ढूंढना नहीं है कि इसका आंसर कहाँ है। टाइम आपका फालतू वेस्ट होगा। 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, कहीं ये ज़्यादा नहीं है। दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आपको करना है। मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए? मित्र का कर्तव्य बहुत ही अच्छा होना चाहिए, अच्छा स्वभाव का होना चाहिए। नहीं पता, आपके दिमाग में भी नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? इसी में से बीच का 2-3 वर्ड्स उठा करके बस लिख दो, नंबर 100% गारंटेड मिलेगा। पर राइटिंग का ध्यान रखना है। राइटर क्या देगा? 3 2 6, 3 क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर का। 6 नंबर 100% क्लियर है यहाँ पर। हमारे चैनल को प्लीज़ फुल सपोर्ट करिएगा, वीडियोस को पूरा देखा करो। आधा अधूरी नॉलेज लेकर के आपको समझ में नहीं होने वाला, यूट्यूब पर ऐसे भटकते रहोगे। तो जो भी चीज़ देखो पूरा देखो। हम A to Z अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, समझ में आपको आ सके आसान भाषा में। वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, एक तो हमारे पास इतनी बड़ी टीम है नहीं, साथ ही साथ पूरा स्क्रिप्ट लिखो, इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइंड करो, अच्छी तरीके से वीडियोस बनाओ, अच्छी तरीके से लिखो, एडिट करो। एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, अपलोड करो, ये करो वो करो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यूट्यूब का वीडियोस अपलोड करने में। इसीलिए हम बोलते हैं प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा, मोटिवेट हमें रखिएगा, ताकि हमारा भी दिल कहे कि हाँ सपोर्ट मिल रहा है हमें, तो और हम स्टूडेंट के लिए वीडियोज़ बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।